मित्रों नमस्कार। संस्कृत गौरव में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को वर्णमाला क्रम पढ़ा रहे हैं, तो इसके पहले हम स्वर के बारे में बताए थे। स्वर क्या होता है, कैसे होता है, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की कितनी संख्या होती है। मैंने बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं, 5 होती है। और 4 जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं हमारे। और आगे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अ के कितने भेद होते हैं, री के कितने भेद होते हैं, या री के कितने भेद होते हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये भी हमने पढ़ाया था। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। व्यंजन क्या होते हैं, ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आप लोग को व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिसका उच्चारण हम बिना स्वर के न कर सके। ध्यान सुनिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर सकते, ऐसे वर्ण जो होते व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क हम कहते हैं तो इसके साथ हमको आ मिला रहता है, अर्थात क हमारा क्या है, व्यंजन है, क्योंकि यह आ नामक स्वर की सहायता से क्या हुआ है, उच्चरित हुआ है। अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। समझ आया? तो हम आगे चलते, बिना देरी करते हुए हम आगे चलते हैं। आप अब जान गए होंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। वे वर्ण जिसका उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर सके, जिसका उच्चारण बिना स्वर के नहीं कर सके, ऐसे वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं। क से लेकर म तक जो होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और या व जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। शाखा सह जो है वो हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। और जो माहेश्वर सूत्रों में संयुक्त व्यंजन की गणना नहीं की गई है, वे हमारे छंद, तरंग, ज्ञान 3 है संयुक्त स्वर। आइए हम चलते हैं एक एक करके, आप लोग को हम बताते हैं कि व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और नंबर 2 होता है उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और नंबर 3 होता है हमारा उष्म व्यंजन। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, उष्म व्यंजन होता है। लिख दे रहे हैं आगे हम, ये 3 प्रकार का होता है। व्यंजन कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। इसी में कहीं कहीं आपको 4 प्रकार का भी मिलता है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, ये इसकी गणना जो है माहेश्वर सूत्रों में नहीं है। माहेश्वर सूत्र में इसकी गणना नहीं है। गणना नहीं है।
समझ में आया? तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तुरंत आप बताइएगा, क्योंकि इतना सरल और सहज तरीके से कोई आपको बता भी नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो में समझ न आए एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, जब तक न आ जाए तब तक देखिएगा। मेरी गारंटी है कि आपको 100% आएगा। देखिएगा, स्पर्श व्यंजन क्या होता है मैं बता रहा हूं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों से होता है, स्पर्श के कारण होता है, आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, वे क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क्यों स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है 25 होती है, वे क से लेकर म तक जो है वे हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। कादयो मां अवसान स्पर्श, कादयो मां अवसान स्पर्श, का से लेकर जितने भी, का से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं सब क्या है, स्पर्श व्यंजन हैं। का से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, अब का से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होता है। जैसा कि का से लेकर म तक ये वर्णमाला क्रम जो है, इसको हम 5 वर्गों में विभाजित किए हुए हैं। वर्णमाला क्रम को हम क्या किए हैं, स्पर्श व्यंजन जो है 5 वर्गों में क्या हुए हैं, विभाजित हैं। जैसे कि क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, और त वर्ग तथा प वर्ग। ये हमारे जो स्पर्श व्यंजन है कितने कितने वर्गों में विभाजित है, 5 वर्गों में विभाजित है। कभी कभी प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित हैं, तो आप कितने बताएंगे, 5 वर्गों में विभाजित है, 5 वर्ग। ठीक, अब देखिए क वर्ग के अंतर्गत क्या आता है हमको, क, ख, ग, घ, ङ। क वर्ग के अंतर्गत च के अंतर्गत क्या क्या आता है, च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। आगे हम चलते हैं तो त वर्ग आता है, त, थ, द, ध, न। फिर अगला वर्ण जो वर्ग है वो प वर्ग है। कौन सा वर्ग है, प वर्ग है। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन है जो हमारे वो 5 वर्गों में क्या है, विभाजित हैं। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ आता है, और च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ आता है, तथा ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़ आता है। समझिएगा, त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। उसी प्रकार से प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। कभी कभी पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, जैसे आपको दे दिया क दे दिया, ठीक, उसके बाद च दे दिया, छ दे दिया,
ज दे दिया। अब पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड, कौन सा व्यंजन क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आप क्या बताएंगे? जब आप जानते रहेंगे कि क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड हैं, तो आप आसानी से क्या करेंगे, इस प्रश्न को बिना देरी किए हुए क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो आप तुरंत बताएंगे क वर्ग के अंतर्गत क्या आता है। अगर इसमें से पूछ लिया होता कि निम्नलिखित में से, ये प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से च वर्ग के अंतर्गत कौन सा व्यंजन वर्ण नहीं आता है, तो आप क्या बताएंगे? नहीं आता है, तो आप बताएंगे क, क्योंकि च छ ज जो है हमारा च वर्ग के अंतर्गत आता है। राइट, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न सबसे मिलाकर क्या करता है, बनाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न है आपके यूपी टेट में भी आता है, सी टेट में आता है, सुपर टेट में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर जो होता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर जो होता है वह अपने अपने वर्गों का उदित कहा जाता है। अपने अपने वर्गों को क्या कहा जाता है, उदित कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उदित क्या होते हैं। उदित वही होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर जो होता है अपने अपने वर्ग का क्या होता है, उदित होता है। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो जैसे हम क्या कहते हैं, उ, चू, टू, तू, पू, ये सब हमारे क्या हैं, उदित हैं, उदित वर्ग हैं, उदित इसे कहते हैं। उ कहने का मतलब होता है क वर्ग। उ का मतलब क्या होता है, क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत मैंने बताया था क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, आगे आता है चू का मतलब होता है च वर्ग। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। च, छ, ज, झ, इ। ठीक, आगे आता है ट वर्ग का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। ट वर्ग के अंदर क्या क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसी प्रकार से आपके त वर्ग है, तू मतलब त वर्ग होता है ना, ये आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था। त, थ, द, ध, न। पू वर्ग मतलब, पू का मतलब होता है प वर्ग। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, एक बार नहीं कई बार बताएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप एक बार नहीं कई बार वीडियो को देखिएगा, आपको मेरी गारंटी है वो 100% आपको आएगा। और ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। इस बार आप डरिएगा मत। संस्कृत सबसे आसान विषय है, लेकिन लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन विषय है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको संस्कृत सबसे सहल विषय बनाकर छोड़ेंगे। संस्कृत क्या है, कुछ भी नहीं है, दिमाग से निकालो, सिर्फ क्लास डेली मेरे वीडियो को देखो, 100% आपको क्या होगा, आएगा। अब आगे चलते हैं हम। स्पर्श व्यंजन में आपको बता दिया कितने होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। गिन लो, 5, 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। इनकी संख्या कितनी हुई, 25 हुई। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अगला क्या आता है,
अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ क्या होता है ना, अंतस्थ य व र ल, य र ल व ना, ये सब क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है। चलिए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन में य व र ल, ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला है आपका ऊष् व्यंजन। ऊष् व्यंजन जिसमें श्वसन क्रिया ज्यादा होती है। जिस वर्ड को कहने में श्वसन क्रिया क्या होती है? ज्यादा होती है, प्राणवायु ज्यादा चलती है, वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे स, ह, स, ह, ये आपकी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हो गया व्यंजन, ठीक। आपके संयुक्त, इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन आता है। मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी जानते हो संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये होते हैं जो किन्हीं 2 वर्डों से मिलकर, 2 अक्षर से, 2 या 3 अक्षर से मिलकर जिसका उत्पत्ति होता है, वही क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे हम त्रा कहते हैं ना, त्रा या छत्र, पहले देखो छ, त्र, उसके बाद आता है ज्ञा। छत कैसे होता है? क प्लस स ना, छत कैसे बनता है? छत्रंग ज्ञा, ये ना, क प्लस स प्लस क्या आता है इसके साथ? आगे आएगा ना, मिलाकर क्या हुआ? ये 6 हुआ। आगे आता है त्र, त है प्लस र है ना, प्लस र है प्लस अ, इन सबको मिलकर क्या बना? ये तरंग बन गया। ज्ञा है, ज हुआ ना, ज हो गया। ज के साथ आपके इया भी जुड़ता है, फिर प्लस आ आता है। इन सब को मिलकर के क्या बनता है? ज्ञा बनता है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा संयुक्त व्यंजन पूछ लेता है छा का निर्माण कैसे होगा, किन किन वर्ड से होगा, तो आप बताएंगे क, स, मूर्धन्य सा नहीं है, खटकोर वाला सा है, ध्यान दीजिएगा। आ, ये सब मिलकर क्या होगा? छ बना। उसी प्रकार से त्र, त प्लस र, इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है, ध्यान, हलंत भूलना मत, क्योंकि हलंत का मतलब होता है कि यही स्वर विहीन है। हलंत का मतलब क्या होता है? स्वर विहीन वर्ड है, तभी इसमें क्या हुआ? आ जुड़ रहा है, ठीक। ये तरह बन गया। ज्ञा हुआ, ज इया प्लस आ मिलकर क्या बना? ज्ञा बना। तो अब देखिएगा, आपको पता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, तो हम आइए गिनते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। अब जोड़िएगा 25 4 कितना हुआ? 29 हुआ। 29 4 कितना हुआ? 35 हुआ। कोई दिक्कत? क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो है वह इसमें नहीं है, इसमें गणित परिगणित नहीं किया गया है, क्योंकि मुख्य रूप से आपके व्यंजन जो है 3 ही प्रकार से माने गए हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक अंतस्थ, एक ऊष्म होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 4 भी प्रकार का व्यंजन माना गया है, जिसके लिए हमने बता दिया कि संयुक्त व्यंजन भी आप जानिए। इसकी गणना जो है माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत नहीं की गई। इसकी गणना जो है माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत नहीं की गई है, ठीक। कोई दिक्कत?
ध्यान इसको पढ़िएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, अगर पसंद आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।